साथियों, आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जनपद महाराजगंज के जिलाध्यक्ष हमारे वरिष्ठ साथी बड़े भाई राधे श्याम गुप्ता जी के नेतृत्व में भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से सांसद चुने गए श्री पंकज चौधरी जी का जनपद महाराजगंज में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार आगमन होने पर सैकड़ों शिक्षा मित्र साथियों के साथ स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया। माननीय मंत्री जी का स्वागत करने में महाराजगंज जनपद की पूरी जिला कमेटी, हमारे गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष भाई मुन्नू निषाद जी और मीडिया प्रभारी, जिला महामंत्री, सभी साथियों ने सैकड़ों शिक्षा मित्रों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं पूरे महाराजगंज जनपद के मंडल अध्यक्ष गोरखपुर और महाराजगंज के सभी पदाधिकारियों का, सभी शिक्षा मित्र साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में पहले केंद्रीय मंत्री का स्वागत और सम्मान किया। साथियों, माननीय मंत्री जी ने, चूंकि चुनाव के पहले भी उनके यहाँ एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें लगभग 2000 की संख्या में शिक्षा मित्र साथी थे और बड़ा कार्यक्रम था, तब माननीय मंत्री जी ने कहा भी था कि चुनाव के बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और उनसे बात करेंगे। यदि यहाँ से कुछ व्यवस्था बनती है तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली से भी हम बात करके कुछ व्यवस्था आप लोगों की कराएंगे। साथियों, इसीलिए आज कई दिनों से जनपद महाराजगंज के जिलाध्यक्ष और जिला कमेटी पूरा मेहनत कर रही थी कि जितनी जल्दी माननीय मंत्री जी आएंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, एक सवाल कई दिनों से आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मैं देख रहा था फेसबुक या इस चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर। हालांकि ज़्यादा पढ़ने का मौका तो नहीं मिलता है क्योंकि इतनी व्यस्तता रहती है लोगों से मिलने में, आने में, जाने में। एक सवाल आप लोगों का अक्सर आता है कि कमेटी का क्या हुआ। तो स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को बता दूं कि कमेटी का जो काम था वो कमेटी ने अपना काम कर दिया। कमेटी जिस चीज़ के लिए बनी थी वो काम कमेटी ने कर दिया। अब आप लोग जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। कमेटी को निर्देशित किया गया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण हेतु उचित। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले यानी कि आचार संहिता लगने से पहले आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था जिसमें सरकार को ये बताना था कि वह आपके मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि आचार संहिता की खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करें। आपने देखा होगा कि कमेटी की बैठक कई दौर में चली, जिसमें 24 नवंबर, 29 नवंबर, दिसंबर में, फिर 18 जनवरी को सारी बैठकें, उसके बाद फिर एक और बैठक फरवरी में करके एक प्रस्ताव बनाया गया था। प्रस्ताव बना करके कमेटी ने जब अपना प्रस्ताव शासन को दे दिया तो फिर कमेटी का काम वहां से खत्म हो जाता है। फिर काम होता है शासन और सरकार का। शासन में कमेटी का प्रस्ताव गया, शासन ने सरकार को भेजा और सरकार ने वापस कर दिया कि चुनाव के समय इस समय करना ठीक नहीं, चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे।
अब चुनाव के बाद हम लोग, जैसे आप लोग कहते हैं कि प्रस्ताव कहाँ गया, कमेटी कहाँ गई, तो ये आप समझ लीजिए एक बार में स्पष्ट रूप से, कमेटी को जो निर्देशित किया गया था अधिकारियों द्वारा, वह काम कमेटी ने किया। कमेटी ने अपना प्रस्ताव शासन को दिया, शासन ने सरकार को भेजा था। अब आप कहते हैं प्रस्ताव कहाँ है, तो प्रस्ताव वापस पुनः शासन के पास है। श्रीमान प्रमुख सचिव स्तर पर आपका प्रस्ताव है, और अब जब सरकार आगे मांगेगी तभी हमारा प्रस्ताव आगे जाएगा। इसलिए हम बार बार सरकार और शासन से मिल करके पूरा निकल करके ये आया है। जब सरकार चाहेगी आपका प्रस्ताव मंगा लेगी, और आपके प्रस्ताव में जो भी कमी बेसी होगी वो अपने हिसाब से उसको घटा बढ़ा करके आपका काम कर सकती है।